हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आई होप यू डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ नून, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नून जो है मार्केट प्लेस किस तरह से इस्टेब्लिश हुई, हिस्ट्री क्या है इसकी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नून और अमेज़ॉन का मार्केट प्लेस शेयर क्या है इन द मिडल ईस्ट। एंड देन आई विल टेल यू एट द एंड कि आपने नून का अकाउंट कैसे बना सकते हो। मैं आपको डिटेल्ड एक आइडिया दे दूँगा और इस वीडियो के बाद देन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ नून पे कैसे काम करना है, व्हाट आर द बिजनेस मॉडल्स, और फिर आप कैसे अपने आप प्रोडक्ट्स को ग्रो कर सकते हैं ऑन नून। सो डोंट फॉर सब्सक्राइब और हिट द लाइक बटन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नून एस्टेब्लिश क्यों हुआ। आप वो लोग जो ऑलरेडी यूएई में रह रहे हैं, मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, उनको मालूम होगा कि पहले अमेज़ॉन से पहले सूक होता था, सूक.com। फिर अमेज़ॉन 2017 मार्च में सूक को ऑफ़र की कि दे वांट टू बाय सूक इन द मिडल ईस्ट, और उनके आपस में नेगोशिएशन हुई। फिर अमेज़ॉन ने सूक को बाय कर लिया। सेम 2017 में नून इस्टेब्लिश हुआ, और नून का जो इस्टेब्लिश करने का मकसद क्या था कि अगर आपको पता है यूएई के अंदर एमार ग्रुप है, वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट जायंट इन द वर्ल्ड। उनका जो ऑनर चेयरपर्सन है मोहम्मद अलाबार, ही डिसाइडेड कि अमेज़ॉन तो आ गया है मिडल ईस्ट में, सो व्हाई नॉट हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो मिडल ईस्ट में हो और लोकल मार्केट को रिप्रेजेंट करता हो। देन उसने कोलैबोरेट किया विद सऊदी गवर्नमेंट एज वेल, और दे इन्वेस्टेड $1 बिलियन ताकि इस नून प्लेटफॉर्म को बनाया जाए। एक आपको मज़े की बात बताता हूँ कि अमेज़ॉन ने सूक.com को जब बाय किया था तो उसने जो ऑफ़र की थी वो $400 मिलियन की थी। ऑफ़र करने के बाद जब ऑलमोस्ट एग्रीमेंट साइन हो गया तो इमार के चेयरमैन ने अगेन ऑफ़र दी सूक को, जो मोर देन 40% थी। लाइक उन्होंने $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, $800 मिलियन की ऑफ़र की सूक को, लेकिन उस टाइम सूक और अमेज़ॉन का एग्रीमेंट साइन हो चुका था, सो बात नहीं बनी। देन ही डिसाइडेड कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं मिडल ईस्ट में जो लोकल मार्केट को रिप्रेजेंट करे और ग्रो करे। सो दैट्स हाउ नून एस्टेब्लिश इन द मिडल ईस्ट। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, और अमेज़ॉन के साथ साथ नून का क्या मुकाबला चल रहा है और मार्केट शेयर क्या है। सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ विजिटर्स की बात करें तो एट द मोमेंट अमेज़ॉन पे मिडल ईस्ट के 22.5 मिलियन विजिटर्स हैं। अगर हम नून को कंपेयर करेंगे तो नून के भी ऑलमोस्ट 20.7 मिलियन विजिटर्स हैं। इट्सल्फ यूएई के अंदर 10.9 मिलियन है, सऊदी अरेबिया के अंदर 7.6 मिलियन, इजिप्ट के अंदर 2.2 मिलियन। सो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़ॉन के साथ साथ नून को के ऊपर भी लोग विज़िट कर रहे हैं बाइंग करने के लिए। अगर हम मिडल ईस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की बात करें तो 2019 से लेके अब तक 3 टाइम्स ग्रोथ हुई है ऑल ओवर द मिडल ईस्ट, और 2020 के अंदर जो शेयर था ओवरऑल ई कॉमर्स बिजनेस का वो $20 बिलियन था, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2020 तक $48.6 बिलियन ई कॉमर्स की पूरी मार्केट प्लेस इन द मिडल ईस्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया है कि अमेज़ॉन और नून का मुकाबला अगर हम करें तो अमेज़ॉन एक बिग जायंट है, नून ग्रो कर रहा है और उसको टाइम भी लगेगा। लेकिन यूएई के अंदर अगर हम देखें तो स्टिल अमेज़ॉन से कंपेयर करें तो यूएई के अंदर नून 20% मार्केट प्लेस को कैप्चर कर चुका है, एंड मोर देन 60% अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस। अभी तक बायर्स जो हैं वो अमेज़ॉन को प्रेफर करते हैं इन द यूएई, लेकिन स्टिल नून इज़ ग्रोइंग इन द यूएई एज वेल। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया KSA के अंदर नून के जो बायर्स हैं दे आर मोर देन 50% नाउ, और दे आर स्टिल ग्रोइंग। बट अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो एक सर्वे हुआ था लास्ट ईयर, अराउंड 1000 बायर्स का एक फर्म है उन्होंने किया था कि वो ये देखना चाह रहे थे कि कितने लोग अमेज़ॉन और नून के ऊपर बाइंग करते हैं। सो जो एस्टिमेशंस, एक रफ़ एस्टिमेशन और जो उन्होंने एक एनालिसिस किया था उसके मुताबिक स्टिल अमेज़ॉन इज़ डोमिनेंट, अमेज़ॉन मिडल ईस्ट पर डोमिनेट कर रहा है, बट नून इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। इस सब बातें बताने का मकसद ये था कि
2022 तक $40 बिलियन का एक प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द मिडल ईस्ट बनने जा रहा है, एक्सपेक्टेड है। सो यहाँ पे बहुत पोटेंशियल होगा, ग्रो करने के चांसेस हैं। इवन अमेज़ॉन हो या नून हो, आप इन दोनों प्लेटफॉर्म में अपना बिज़नेस कर सकते हैं। यू कैन ग्रो योर बिज़नेस एज वेल। अब हम बात करते हैं कि जो लास्ट पार्ट है हमारा, कि नून पे काम करने के लिए आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लाइक अमेज़ॉन, आपके पास दो तरह की ऑप्शन होती हैं, जैसे आपको मैंने बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। आप इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हो और कंपनी अकाउंट भी बना सकते हो। इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एमएस आईडी है, आपके पास बैंक है इंडिविजुअल, तो आप अमेज़ॉन पे रजिस्टर करवा सकते हो अपने आप को, एंड यू कैन डू योर बिजनेस ऑन अमेज़ॉन, चाहे एफबी हो, एफबीएम हो। और अगर आपके पास कंपनी लाइसेंस है, ई कॉमर्स का ट्रेडिंग लाइसेंस, तो आप वो भी अमेज़ॉन पे एज अ कंपनी अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये तो हो गया अमेज़ॉन पे। अब हम नून की बात करें तो नून के ऊपर आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। ये सैड न्यूज़ कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे अमेज़ॉन की तरह नून पे अपना बिज़नेस नहीं कर सकते, ना आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ना ही आप अपना बिज़नेस कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट भी आप लिस्ट नहीं कर सकते। सो नून पे अपने अकाउंट बनाने के लिए आपको नंबर 1 आपको कंपनी रिक्वायर्ड है, आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है इन मिडल ईस्ट, यूएई के अंदर, केएसए के अंदर, इजिप्ट के अंदर। अभी जो नून है 3 जगहों पे परफॉर्म कर रहा है, 3 मार्केट प्लेसेस, यूएई, केएसए एंड इजिप्ट। अब हम यूएई की बात करें तो अगर आपने यूएई में अमेज़ॉन पे तो अकाउंट बना लिया, लेकिन नून पे बनाने के लिए आपको अब हम यूएई की बात करें तो आपको यूएई में अकाउंट बनाने के लिए कंपनी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अब वो कंपनी कौन सी हो सकती है? आप ई कॉमर्स कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं, आप ट्रेडिंग कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं, आप जनरल ट्रेडिंग कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं, बट आपका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट यूज़ नहीं होगा। तो सेकंड, आपको बैंक अकाउंट चाहिए आपकी सेम कंपनी पे। आपकी ई कॉमर्स कंपनी है तो आपको ई कॉमर्स का लाइसेंस चाहिए, और साथ आपको ई कॉमर्स जो आपने लाइसेंस ओपन किया होगा उस कंपनी के नाम आपने बैंक अकाउंट भी ओपन करना है। और आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, जनरल ट्रेडिंग कंपनी है, सेम आपने उसी नाम पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं अगर आपने नून पे अपने आप को एज ए सेलर रजिस्टर करवाना है। सो अगर आपके पास कंपनी नहीं है, कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप नून पे काम नहीं कर सकते। अब हम बात करें कि क्या आपको वैट रिक्वायर्ड है। यस, नून पे आपका जो थर्ड नून आपसे रिक्वायर करता है कि आपने अपने आप को वैट रजिस्टर करवाना है, या एक फॉर्म होता है नून आपको फॉरवर्ड करता है, आपको प्रोवाइड करता है कि ठीक है, अगर आपने वैट रजिस्टर नहीं करवाया हुआ है तो आपने ये लिख के देना है कि आपकी जो थ्रेश होल्ड है वो इज़ लेस दैन 3,75,000 AED। क्योंकि अगर आपको पता है कि यूएई के अंदर अगर आपकी ईयरली सेल्स 3,75,000 से अबव होती हैं तो आपको वैट रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। सो यस, अगर आपने वैट रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो कोई इशू नहीं है, आप उनका एक नॉन वैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे और आप सबमिट कर देंगे। क्राइटेरिया सिंपल है, अगर आपके पास कंपनी है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपने एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है। ऑनलाइन आपने जाना है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डाउन बिलो। आपने उस लिंक पे जाके अपने आप को एज ए सेलर रजिस्टर करवाना है। अब नून के अंदर पार्टनर प्रोग्राम चलता है, जैसे अमेज़ॉन के ऊपर सेलर प्रोग्राम है, तो नून आपको एज ए सेलर पार्टनर प्रोग्राम पे रजिस्टर कर लेता है। अब आप नून पे रजिस्टर होने के बाद फिर आपका एक वेयर हाउस स्टोर क्रिएट होता है, जैसे अमेज़ॉन पे होता है। अब उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप FBNB कर सकते हैं और FBP भी कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मतलब जैसे सेम अमेज़ॉन पे आप FBA FBM करते हो, वैसे आप नून के ऊपर भी FBP भी कर सकते हो, मतलब फुलफिलमेंट बाय पार्टनर, एंड FBN फुलफिलमेंट बाय नून। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा इसका क्या मकसद है, किस तरह से आप कर सकते हैं, क्या क्या चार्जेस हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि नून भी इज़ अनदर इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। ये है नून का प्लेटफॉर्म, सेलर लैब कहते हैं इसको। ये सेम अमेज़ॉन की तरह, जैसे अमेज़ॉन में सेलर सेंटर अकाउंट है, यहाँ पे सेलर लैब होती है। कोर, स्टोर, कैटलॉग, वेयरहाउस, इंटेल, सेटिंग्स, इन सब को मैं आपको 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कैसे आपने यूज़ करना है, कैसे अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना है, रिपोर्ट्स कहाँ से निकालनी है और कैसे प्रमोट करना है अपनी प्रोडक्ट्स को। आई होप आपको इस इंफॉर्मेशन से काफ़ी फ़ायदा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, फॉलो अस ऑन Facebook,
इंस्टाग्राम। अपना ख्याल रखिए, फिर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।